हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। मैं आज 3 दिन से ऑफिस के काम में व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था दोस्त, पर आज से प्रतिदिन आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 से। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, एक वर्ष में चावल का 3 फसलें पैदा करने वाले राज्य का नाम बताएं। एक वर्ष में चावल का 3 फसलें पैदा करने वाले राज्य का जो नाम है दोस्त, उसका नाम पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भारत में चावल होती है दोस्त। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी जो राजधानी हुई दोस्त, वो आपका कोलकाता है। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है दोस्त, वो आपका ममता बनर्जी है। कौन है दोस्त? यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो आपका ममता बनर्जी है। यहाँ की राज्यपाल की बात करें दोस्त, तो डॉक्टर वीसी आनंद बोस। आनंद बोस जो है दोस्त, यहाँ का राज्यपाल है। कोलकाता जो है दोस्त, ये आपका हुगली नदी पे टिका हुआ है। कौन नदी पे टिका हुआ है दोस्त? तो हुगली नदी पे कोलकाता बसा हुआ है। और बात करते हैं उड़ीसा की दोस्त, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। क्या होता है दोस्त? लोहा का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में बात करें दोस्त, तो गेहूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना होता है दोस्त, आलू होता है। ये सब जो चीज़ है दोस्त, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें दोस्त, तो सोयाबीन जो है दोस्त, सोयाबीन वो सबसे ज़्यादा होता है, वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। आज का प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? एशियाई चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक जो था दोस्त, वो आपका दीपा कर्मकार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, बाल्कन किस देश का पर्वत है? बाल्कन एक बुल्गारिया देश का प्रसिद्ध पर्वत है दोस्त। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, भारत में जीएसटी की शुरुआत किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में हुआ था? भारत में जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका अरुण जेटली के कार्यकाल में हुई थी। और भारत में जो जीएसटी शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1 जुलाई 2017 में हुआ था। भारत में जीएसटी का जो मॉडल है दोस्त, वो आपका कनाडा मॉडल पे आधारित है। किस देश के मॉडल पे आधारित है दोस्त? को कनाडा देश के मॉडल पर भारत का जीएसटी आधारित है। विश्व में सबसे पहला अगर सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत कहाँ हुई थी विश्व में दोस्त? तो ये आपका फ्रांस देश में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्त? फ्रांस देश में। कब हुई थी? तो 1954 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। आज का प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रक्रिया नियम समिति का जो अध्यक्ष थे जो दोस्त, वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति का भी अध्यक्ष हैं दोस्त। झंडा समिति का जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। संचालन समिति का भी जो अध्यक्ष है दोस्त, वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। भीमराव जो अम्बेडकर है दोस्त, वो आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। किसका अध्यक्ष थे दोस्त? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्त, वो आपका संघीय समिति का अध्यक्ष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्त, ये प्रांतीय समिति का अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्त? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
आज का प्रश्न संख्या 6 पे, आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है। भारत और पाकिस्तान का बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है दोस्त वो आपका 33-23 है। 1751 जो है दोस्त वो आपका नेपाल का है, और 3488 जो है दोस्त वो आपका चीन देश के साथ है, और 4096 जो है दोस्त वो आपका बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत का लंबाई है। अगर बोले भारत और बांग्लादेश तो 4096, अगर भारत और नेपाल तो आपका 1751, अगर बोले भारत और पाकिस्तान तो आपका 33-23, और अगर बोले भारत और चीन तो आपका 3488। 3488 जो है दोस्त वो आपका भारत और चीन है, 4096 भारत और बांग्लादेश, 1751 भारत और नेपाल, और 33-23 भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। आज का प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, आज का प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो स्थित है दोस्त वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्त तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन होता है। कहाँ होता है दोस्त, तो सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादन होता है अभी जो फिलहाल में छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ है दोस्त, छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है दोस्त वो आपका अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का भी जो पद लिया गया है दोस्त वो आपका अमेरिका से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्त तो संविधान में अगर संशोधन जो किया गया है दोस्त वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और जर्मनी से जो लिया गया है दोस्त वो आपका आपात लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्त, आपात जो लगता है दोस्त वो आपका जर्मनी से लिया गया है। आपात आपका 360 अनुच्छेद के तहत लगता है, और जो जापान से लिया गया है दोस्त वो आपका जापान से जो लिया गया है दोस्त वो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्त, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। आज का प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम से चुनाव हुआ था। भारत के ईवीएम से जो चुनाव सर्वप्रथम हुआ था दोस्त वो आपका केरल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, केरल राज्य में। अगर यही बात करें दोस्त कि पूरा चुनाव कराने वाला ईवीएम से पहला राज्य कौन था, तो गोवा था। कौन था दोस्त, गोवा। अगर ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाला अगर राज्य बोले दोस्त तो गोवा मारिएगा। अगर बोले कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम से चुनाव हुआ था तो आप केरल टिक करके आइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त, भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। भारत का जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है दोस्त वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पे जो हमला किया था दोस्त वो आपका महमूद गजनबी ने किया था। कौन किया था दोस्त, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था। कब किया था दोस्त, तो 1025 में किया था। और एक चीज़ और पूछता है दोस्त कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार दोस्त, तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। आज का प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। दोस्त
कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ था आप एकदम पूरा रट जाइएगा, एकदम घोल करके पी जाइएगा, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन उससे ज़रूर आता है दोस्त। तो जो कांग्रेस का जो सरोजनी नायडू ने जो अध्यक्षता किया था दोस्त, वो आपका कानपुर अधिवेशन का किया था। तो कब किया था दोस्त? 1925 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 12 पे, आज का प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, ब्राज़ील देश का सबसे बड़ा शहर कौन है? ब्राज़ील देश का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्त, वो आपका साओ पोलो है। अगर शहर की बात करें दोस्त तो साओ पोलो मार कर आइएगा। अगर नगर की बात करें दोस्त तो रियो डी जेनेरियो है दोस्त, रियो डी जेनेरियो ये सबसे बड़ा नगर है, और शहर जो है दोस्त वो आपका साओ पोलो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 13 पे, प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्त वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 14 पे, आज का प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, आम्र वर्षा भारत के किस राज्य का तूफान है? आम्र जो वर्षा जो तूफान है दोस्त वो आपका भारत का केरल राज्य का तूफान है। और पश्चिम बंगाल के तूफान की बात करें दोस्त तो काल बैसाखी है। क्या है दोस्त? काल जो बैसाखी है वो आपका पश्चिम बंगाल का तूफान है, और आम जो वर्षा तूफान है दोस्त वो आपका केरल राज्य का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 15 पे, आज का प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्त, टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? ये जो क्वेश्चन पूछता है दोस्त, बहुत क्वेश्चन पूछता है, जो संयुक्त अभ्यास से लेकर के हर परीक्षा में, हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन डालता है दोस्त। मतलब हमको कहने का मतलब यही है दोस्त कि हम सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे, और उस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, और वही टॉपिक को आपको याद करना है। बस हमने एक टॉपिक, हम पूरी का पूरा के पूरा बुक नहीं पढ़ा सकते हैं दोस्त। हम एक टॉपिक डालेंगे और उस टॉपिक पे आप लोग को पूरा याद कर कर रहना होगा। तो कहता है दोस्त कि टाइगर ट्रम्प किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास थे? तो दोस्त ये भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 16 पे, आज का प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 8 मई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 17 पे, प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 18 पे, आज का प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो दोस्त लकड़ी के, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। तो यह लकड़ी, मोम, लोहा यानी कि सभी साथ में पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 19 पे, आज का प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया जो शील है दोस्त वो आपका फ्लोरीन है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 20 पे, आज का प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो दोस्त प्राकृतिक जो बहुलक है दोस्त वो आपका सेलुलोस एक प्राकृतिक बहुलक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या
21 पे। आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो किया जा सकता है दोस्त, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। आज का प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? तो दोस्त आपका जो ट्रिप्सिन है वो आपका पाचन एंजाइम है, टाइलिन भी है जो आपका पाचन एंजाइम है, और पेप्सिन भी है वो आपका पाचन एंजाइम है दोस्त। गैस्ट्रिन जो है वो आपका पाचन एंजाइम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। आज का प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो दोस्त कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग जो है दोस्त वो आपका वातक टैक्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त आज का प्रश्न संख्या 24 पे। आज का प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, सुरिनसर मानसर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुरिनसर मानव वन जीव अभयारण्य जो है दोस्त वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और लद्दाख में कौन सा अभयारण्य दोस्त? जो हेमिस तो है दोस्त वो आपका लद्दाख में है। और केरल की बात करें दोस्त तो केरल जो है दोस्त आपका जो पेरियार वन जीव अभयारण्य है वो आपका केरल में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। आज का प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्त, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्त वो आपका लाला लाजपत राय है। और गीता रहस्य का जो पुस्तक लिखे थे दोस्त, गीता रहस्य कौन लिखे थे? तो ये गीता रहस्य जो लिखे थे बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक है दोस्त वो आपका गीता रहस्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। आज का प्रश्न संख्या 26 कहता है दोस्त, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। और नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1901 में हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 27 पे। आज का प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की जो स्थापना की अनुशंसा जो की गई थी दोस्त वो आपका शिवरामन सिंह समिति के अध्यक्ष शिवरामन सिंह समिति के अनुशंसा पे की गई थी। बात करते हैं नाबार्ड की दोस्त। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका मुंबई है। कहाँ है दोस्त? मुंबई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 28 पे। आज का प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्त, बिहार राज्य का मुंगेर जिला किस नदी पे बसा है? बिहार राज्य का जो मुंगेर जिला है दोस्त वो आपका गंगा नदी पर बसा हुआ है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 29 पे। आज का प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्त, सुनहरा रेशा क्रांति सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है?
सुनहरा रेशा क्रांति का जो संबंध है दोस्त वो आपका जूट उत्पादन से है। किससे है दोस्त? जूट उत्पादन से सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 30 पे। आज का प्रश्न संख्या 30 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक मुख्य भाषा पहाड़ी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जो एक मुख्य भाषा है दोस्त वो आपका पहाड़ी है? तो पहाड़ी जो भाषा है दोस्त वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का एक मुख्य भाषा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 31 पे। आज का प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्त, आर्मेनिया देश की राजधानी बताएं। आर्मेनिया जो देश की राजधानी है दोस्त वो आपका एरेवान है। क्या है दोस्त? एरेवान है। तो आज का हमने 31 क्वेश्चन समाप्त किया दोस्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।